मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, कला की सीरीज को जारी रखते हुए आज के वीडियो में भी हम एक प्रैक्टिस सेट लिख रहे हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित रेनेसां चित्रों का सही कालक्रम चुनिए। क्या है? निम्नलिखित रेनेसां चित्रों का सही कालक्रम चुनिए। ऑप्शन है ट्रिनिटी, बर्थ ऑफ वीनस, वर्जिन ऑफ द रॉक्स, द लास्ट जजमेंट। बी, बर्थ ऑफ वीनस, वर्जिन ऑफ द रॉक्स, लास्ट जजमेंट, ट्रिनिटी। सी, वर्जिन ऑफ द रॉक्स, लास्ट जजमेंट, ट्रिनिटी और बर्थ ऑफ वीनस। अगला है लास्ट जजमेंट, ट्रिनिटी, वर्जिन ऑफ द रॉक्स, बर्थ ऑफ वीनस। तो बताइए दोस्तों, इसमें सही क्रम क्या है रेनेसां चित्रों का? तो इसमें सही क्रम क्या होगा, बताएं आप। तो इसमें सही क्रम होगा ट्रिनिटी, बर्थ ऑफ वीनस, वर्जिन ऑफ द रॉक्स और लास्ट जजमेंट। कौन सा सही आंसर होगा? ऑप्शन ए। अगला है, चीनी कम फिल्म का निर्देशन विज्ञापन क्षेत्र की किस हस्ती ने किया? प्रश्न है, चीनी कम फिल्म का निर्देशन विज्ञापन क्षेत्र की किस हस्ती ने किया? ऑप्शन है प्रहलाद कक्कड़, आलोक पद्मसी, ऋतुपर्णा घोष और आर बालाकृष्णन। तो बताइए, चीनी कम का फिल्म निर्देशन किसने किया था? तो आर बालाकृष्णन ने किया था। अगला प्रश्न है, गोलकुंडा में कौन सी शैली फली फूली या गोलकुंडा में कौन सी शैली फैली? ऑप्शन है पाल शैली, पहाड़ी शैली, दक्षिण शैली और राजस्थानी शैली। तो बताइए दोस्तों, कौन सी शैली फैली थी? कहाँ? गोलकुंडा में। पाल फैली थी कि पहाड़ी फैली थी कि दक्षिणी फैली थी कि राजस्थानी फैली थी? तो गोलकुंडा में दक्षिणी शैली या दक्षिणी शैली फैली थी। अगला है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन किस शहर में स्थित है? क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है मुंबई में है, दिल्ली में, अहमदाबाद में और पटना में। तो बताएं आप लोग, किसमें है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन? तो अहमदाबाद में। अगला है, ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न है, ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डीपी राय चौधरी, ईवी हेवल, अमृता शेरगिल और बीसी सन्याल। तो ललित कला अकादमी जो थी उसके प्रथम अध्यक्ष डीपी राय चौधरी थे। अगला है, पीडीएफ फाइल का पूरा नाम क्या है? प्रश्न है, पीडीएफ फाइल का पूरा नाम क्या है या पूरा नाम बताइए। किसका? पीडीएफ का। ऑप्शन है पोर्टेबल डाटा फिवरल, पोर्टेबल डिस्क फॉर्मेट, पोर्टेबल डिस्क फंक्शन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, पीडीएफ का पूरा नाम है, क्या नाम है? पोर्टेबल डिस्क फॉर्मेट। अगला है, अग्निपथ किसकी रचना है? प्रश्न है, अग्निपथ किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की, हरबंश राय बच्चन की, जयशंकर प्रसाद की और रामधारी सिंह दिनकर की। तो बताइए, अग्निपथ किसकी रचना है? तो अग्निपथ जो है वो हरबंश राय बच्चन की रचना है। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनाया? या चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के वास्तुकार कौन है? या रॉक गार्डन के वास्तुकार बताइए। ऑप्शन है प्रेमचंद, नेकचंद, एमएस रंधावा और ली कार्बुकी। तो बताइए दोस्तों, चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन था वो किसके द्वारा बनवाया गया? तो नेकचंद सैनी के द्वारा बनाया गया था। क्या? रॉक गार्डन। अगला है, भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी कहाँ खुली? प्रश्न है, भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी कहाँ खुली?
दिल्ली में, मुंबई में, अहमदाबाद में और कलकत्ता में। तो कहाँ खुली थी भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी? मुंबई में खुली थी। अगला है, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न है, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, 19 अगस्त को, 14 नवंबर को और 7 दिसंबर को। तो कब मनाते हैं? 19 अगस्त को। अगला प्रश्न है, भारत कला भवन के संस्थापक कौन थे? प्रश्न है, भारत कला भवन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है, राय आनंद कृष्ण, राय कृष्णदास, नवल कृष्ण और जे स्वामीनाथन। तो कौन है इनमें से भारत कला भवन के संस्थापक? राय कृष्ण दास। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की इमारत को किसने डिजाइन किया? प्रश्न है, भारतीय संसद की इमारत को किसने डिजाइन किया? सतीश गुजराल ने, ली कार्बूजियर ने, सर हार्बर्ट ब्रेकर ने। तो किसने डिजाइन किया था? किसे? भारतीय संसद को। तो ले कार्बूजियर ने डिजाइन किया था भारतीय संसद। अगला प्रश्न है, सांझी कला किस पर की जाती है? प्रश्न है, सांझी कला किस पर की जाती है? कागज पर, भूमि पर, कलशे पर और कपड़े पर। तो बताइए आप लोग, सांझी कला किस पर करते हैं? तो भूमि पर। अगला है, मदर गॉडेस की मूर्ति किस माध्यम में है? प्रश्न है, मदर गॉडेस की मूर्ति किस माध्यम में है या किस माध्यम से बनाई गई? ऑप्शन है, ब्रॉन्ज, टेराकोटा, सिल्वर और मार्बल। तो दोस्तों, मदर गॉडेस की जो मूर्ति थी वो टेराकोटा के माध्यम से बनाई गई। किसके माध्यम से? टेराकोटा के माध्यम से। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं किसके निकट हैं? या एलोरा की गुफाएं कि कौन सी गुफा के निकट है? तो बताइए, एलोरा की गुफा किसके निकट है? तो एलोरा की जो गुफाएं हैं वो अजंता गुफाओं के निकट है। अगला प्रश्न है, अजंता की किस गुफा में शिवी जातक को चित्रित किया गया है? प्रश्न है, अजंता की किस गुफा में शिवी जातक को चित्रित किया गया है? गुफा संख्या 24, गुफा संख्या 18, गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 21। तो बताइए, किसमें चित्रित किया गया है? किसको? शिवी जातक को। तो गुफा संख्या 1 में चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, कला शब्द में मेघी शब्द किससे जुड़ा है या किससे संबंधित है? प्रश्न है, भारतीय कला में मेघी शब्द किससे संबंधित है या जुड़ा है? ऑप्शन है, चित्रकला से, वास्तुकला से, मूर्तिकला से और उपयुक्त किसी भी से नहीं। तो बताएं, मेधी शब्द जो है वो किससे जुड़ा है? तो किससे जुड़ा है? वास्तुकला से। अगला है, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की मूर्तिकलाएं किस पत्थर पर बनाई गई? प्रश्न है, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की मूर्तिकलाएं किस पत्थर पर बनाई गई? ऑप्शन है, ग्रे शिल्ड पर, चित्तीदार लाल बलुवे पत्थर पर, ब्लैक बेसाल्ट पर और संगमरमर पर। तो किसमें बनाई गई? ग्रेट सिस्ट पर। अगला है, चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ है? प्रश्न है, चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ है? एलोरा में, पुरी में, हम्पी में और महाबलीपुरम में। तो बताइए आप लोग, कहाँ है चट्टान काटकर जो द्रौपदी रथ का निर्माण किया गया था? तो महाबलीपुरम। अगला प्रश्न है, सुजान लैंगर कौन थे? प्रश्न है, सुजान लैंगर कौन थे? एक मूर्तिकार, एक ग्राफिक कलाकार, चित्रकार और सौंदर्य शास्त्री। तो दोस्तों, सुजान के लैंगर या सुजान लैंगर जो है एक सौंदर्य शास्त्री थे। अगला प्रश्न है, अंकल सैम पोस्टर जो 1812 के युद्ध के दौरान उपयोग किया जाने लगा, निम्नलिखित सरकार का राष्ट्रीय व्यक्तित्व का प्रस्तुतिकरण था? यूके का,
यूएसए का, यूएसएसआर का और यूएई का। तो किसका था अंकल सैम वाला पोस्टर? यूएसए का। किसका? यूएसए का। अगला प्रश्न है, विंसेंट वैन गॉग का स्टोरी नाइट किस संग्रहालय में है? क्या है? विंसेंट वैन गॉग का चित्र स्टोरी नाइट किस संग्रहालय में संग्रहित है? ऑप्शन है आधुनिक कला संग्रहालय न्यूयॉर्क, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली और लुब्ध संग्रहालय पेरिस। तो बताइए कहाँ संग्रहित है स्टोरी नाइट्स? तो आधुनिक कला संग्रहालय न्यूयॉर्क में।